मीडिया से मुखातिब होने के लिए डीजीपी पहुंच चुके हैं। उन्होंने आज पदभार संभाला है। मीडिया से बातचीत करेंगे, अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी का मत एकदम स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना है। आज ही पीएचक्यू में साहू ने पदभार संभाला है और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उनका ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस दौरान जो वो कहेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यवाहक डीजीपी राजस्थान का पदभार ग्रहण किया है और इस आज की पहली आप लोगों से मुलाकात के हमारा जो बेसिक बिंदु यही है कहने का, वो यही है कि राज्य सरकार की जो निर्देश हैं और जो प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट के लिए फ़िक्स किया हुआ है, बेसिकली उस प्रायोरिटीज़ को लेके हम पूरी टीम को साथ लेके काम करने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कुछ साल बाद विभाग में, पुलिस विभाग में आज सच वापस आया हूँ, तो जो इश्यूज़ और मुद्दे हैं सभी प्रकार के, उस पे अपने टीम के विभिन्न लोगों के साथ अगले कुछ दिनों में अलग अलग समय में बैठ के उनसे वार्ता करके हर इश्यूज़ को समझने का प्रयास करूँगा और उसी अनुसार जिस इशू पे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ानी है, करनी है, वो आगे हम बढ़ेंगे। आशा करूँगा आप लोगों का सहयोग हमें मुझे मिलेगा इस मेरे पदस्थापन के कार्य के दौरान, एवं ये भी आशा करूँगा कि सिंसियरली मेहनत करते हुए हम जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार की जो मंशा है, हमारे से जो अपेक्षाएं हैं, उन सबको पूरा करने की हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। अब आप लोग वन बाय वन एक सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि आज पहला दिन है सर का और बहुत विस्तार के साथ चर्चाएं बाद में हो सकेंगी, लेकिन फिर भी कुछ प्रारंभिक सवाल अगर कुछ है तो आप। सर, राजस्थान पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो प्रदेश में चल रही गैंगवार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाल ही में झुंझुनू में भी कल फायरिंग हुई है एक दुकान पर। हाँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी पुलिस के सामने ये है। हाँ। तो इसके लिए आप क्या? नहीं, जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा कि इस मुद्दे और इश्यूज़ एक नहीं कई हैं और गवर्नमेंट ने भी इस गैंगस्टर वाली एक्टिविटीज़ को अपने प्रायोरिटी में भी लिया है, जैसे आप सबको पता है। तो उस पर एग्जैक्टली काम विभाग ऑलरेडी पहले से कर रही है और कई बार इनको डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को सक्सेस भी मिला है। आगे उस पर क्या किस तरीके से आगे और करना है, उनके साथ बैठ के बात करके विचार करके बिल्कुल प्रायोरिटी पे जो काम हमें करनी चाहिए वो हम सिंसियरली करेंगे। सर, नमिता फ्रॉम संदेश पाठक, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। सर, महिला अपराध जो है वो राजस्थान में लेकर गया एज अ डीजीपी, फर्स्ट स्टेप महिला अपराध की रोकथाम के लिए आपका क्या होगा? नहीं, अभी तो देखिए महिला वो सेम बात है कि आज की तारीख में महिला अपराध की जो इशू राजस्थान की है, कहाँ है, कितनी है, किस प्रकार की है, उसकी निटिगिटीज़ क्या है, इसको एक बार हमारे उन लोगों के साथ जो इस अपराध को इन्वेस्टिगेशन में डील कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, उनके साथ बैठ के बात करके समझ के फिर जो कदम हमें लेनी है वो हम सिंसियरली लेने की प्रयास करेंगे और आशा यही करेंगे कि हम गवर्नमेंट के मंशा के मुताबिक इसमें अपराध में कमी लाए। सर, चुनावों के दौरान राजस्थान में इस बार रिकॉर्डली मादक पदार्थों की जब्ती हुई है। इसका मतलब राजस्थान में मादक पदार्थों की सप्लाई काफी ज्यादा है। क्या सर ऐसे अभियान आगे भी जारी रखेंगे? बिल्कुल, ये तो मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सदियों से हम करते आ रहे हैं, बिकॉज ये राजस्थान राज्य ज्योग्राफिकली गुजरात राज्य के नज़दीक होने के कारण गुजरात में प्रोहिबिशन है। तो जैसे शराब की एक ट्रांसपोर्टेशन का रूट कई सालों से बना हुआ है राजस्थान, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग राजस्थान गवर्नमेंट की
समय समय पे उस पर सिंसियरली कार्रवाई करते हैं, जब्ती भी करते हैं। और इस इलेक्शन के टाइम में बिकॉज़ नाकाबंदी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था थोड़ी सी और पुख्ता थी तो और कार्रवाई बेटर हुई। उस कार्रवाई को जारी रखेंगे बिल्कुल, उसमें तो कोई किसी प्रकार ढिलाई करने की कोई सवाल ही नहीं उठता। सर अभी डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर आपने मीटिंग ली है, बड़ा चैलेंज है सर, पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है सर जयपुर में, तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या तैयारी है? नहीं तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेके ऑलरेडी जो जिम्मेदारियां पुलिस विभाग के, राजस्थान सरकार के जो बाकी डिपार्टमेंट्स में हैं, जो जिम्मेदारियां देनी है उन सबको दी जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही एक बैठक उस विषय पे लेके निर्देश लोगों को दिए जा चुके हैं। और हालांकि मेन नोडल अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस का इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज इस स्टेट पे हो रहा है और सीएम साहब ने भी इस पे अलग अलग निर्देश अलग अलग डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, तो तैयारी उस हिसाब से जहाँ तक अभी हमारी बात हुई है उस हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस होनी चाहिए तैयारी के लिए। सर साइबर क्राइम बड़ा चुनौती पुलिस के लिए उभर रहा है, नया ट्रेंड सामने लगातार आ रहा है, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है ज़्यादा, उसको लेकर किस तरह से